वेलकम फ्रेंड्स टू आवर बीके स्कूल ऑफ साइंस। ठीक है, तो आजकल हम सीख रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3.3 और चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 5 और 10, 11, 12 चार क्वेश्चन पेंडिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक छूट गया था पुराना, उसको पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2। तो कह रहे हैं फाइंड ऑल एंगल्स। ठीक है, ये स्केच खत्म। चलो क्या कर रहे हैं, एक कोई पैरेललोग्राम है, ये ले लिया हमने एक पैरेललोग्राम ए बी सी और डी, और कह रहा है कोई टू एंगल्स। तो मान लेते हैं ये एंगल है अपना ए और ये एंगल डी। लेट ये दो लेट एंगल ए और एंगल डी, ये है आपका रेशियो 3:2 में। क्या है, 3:2 में। ठीक, तो अभी हम जानते हैं वी नो एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट मतलब ये एंगल और ये एंगल को दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, और आपको दिया हुआ है एंगल ए और एंगल डी ये किस रेशियो में है, 3:2 में। यानी कि एंगल ए को लिखेंगे हम 3, एंगल डी को लिखेंगे 2। ठीक, अब रेशियो दिया हुआ है तो सिंपल इसमें 3x करो, तो यहां इसको लिखते हैं 3 पार्ट्स प्लस 2 पार्ट्स इक्वल टू 180। एकदम मतलब रेशियो का ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है। 3:2 है तो इसको लिखेंगे 3 पार्ट, टी है तो 2 पार्ट। 3 पार्ट प्लस 2 पार्ट कितने होंगे, 5 पार्ट्स। पार्ट्स मतलब क्या हो गया, पार्ट मतलब जैसे ये है, इसको 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये 3 पार्ट, ऐसा करके लिखते हैं। 3 पार्ट प्लस 2 पार्ट 5 पार्ट्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 पार्ट इक्वल टू कितना हो गया 180 और डिवाइडेड बाय 5, इसको करो, ये हो गया आपका 36 डिग्री। यानी कितना निकला, 1 पार्ट इक्वल टू कितना निकला 36 डिग्री। ओके, 1 पार्ट इक्वल टू 36 डिग्री। तो एंगल ए कितना हुआ, कितना है, ए इज टू 3 पार्ट्स, यानी कि 3 इंटू 36, यानी इसका मतलब हो गया 108 डिग्री। एंगल डी कितना है, 2 पार्ट्स, 2 पार्ट कितने मत हो गए, 2 गुना 36, ये हो गया 72 डिग्री, ये हो गया 108, ये हो गया 72। ठीक, अभी कह रहा ऑल एंगल ना, तो एंगल सी जो होगा वो एंगल ए के बराबर होगा क्योंकि अपोजिट एंगल। एंगल सी एंगल ए कितना हो गया 108, यहाँ लिखेंगे। और एंगल बी कितना होगा, वही होगा जो एंगल डी होगा, वो होगा 72 डिग्री। दोनों को लिखेंगे यहाँ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम। हो गया, यानी कि ये निकाल दिया तो वही एंगल ये होगा, ये निकाल दिया तो वही एंगल ये होगा। इस तरह से हमने ए बी सी डी चारों एंगल हमने निकाल लिया। ठीक है, कुछ नहीं, ये आपको एक दिया हुआ 3:2, 3 पार्ट प्लस 2 पार्ट, यानी कि ये 2 भाग में है, 3 और 2, 3 पार्ट, इसको लिखे 2 पार्ट, दोनों को जोड़ देंगे 180। 1 पार्ट का मतलब 36, 1 पार्ट 36, तो ये है 3 पार्ट 108। डी निकला 2 पार्ट 72 डिग्री, जितना डी होगा उतना ही बी होगा, यानी कि बी भी कितना हो गया, ये हो गया 72, ये 108, तो ये हो गया 108। ठीक,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये तो 10 नंबर छूटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर क्या है, एक्सप्लेन हाउ, मतलब अभी जो 3 क्वेश्चन है वो है ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम पे नहीं है। हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम, whether its two sides, which of the two, कौन सा, which of its two sides are parallel। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है ऐसा करके एक फिगर आपके बुक में दिया हुआ है, कैसा, ऐसा मान लो, ठीक। ये कह रहा है के, ये कह रहा है एल, ये कह रहा है एम, ये कह रहा है एन, ये भाई साहब दिए हुए हैं 100 डिग्री, ये दिए हुए हैं 80 डिग्री, ये दिया हुआ आपको। कह रहा है एक्सप्लेन करो कि ये फिगर जो है वो ट्रेपेजियम है, और अगर ट्रेपेजियम है तो कौन से दो साइड बराबर है। चलो अभी एक बेसिक देखो, एन एम, ये एक एन एम ऐसा खींच दिया और ये के एल खींच दिया, खींचा नहीं। इसको मान लेते हैं एक लाइन ऐसा कट कर रहा है, ये हो गया एम, ये हो गया एल, ये था एन, ये था के, ऐसा ही स्थिति है ना, ठीक। और ये एंगल आपका दिया हुआ 100 और ये दिया हुआ आपका 80, ठीक। हम क्या लिखते हैं, एंगल एम, इसमें इस फिगर एंगल एम प्लस एंगल एल कितना है 100 प्लस 80, ये 180 डिग्री। ये दो लाइन है, दो लाइन को एक लाइन जो कट किया इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर इट मीन्स लिखेंगे, इट मीन्स दैट सम ऑफ adjacent angles of the transversal, ये देखो ये एंगल, ये ट्रांसवर्स ऑफ द ट्रांसवर्सल एम एल विच विल, ये एम एल, ये देखो ये एक लाइन था, एक लाइन ये था, इसको कट किया, इफ सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ द इज नहीं, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, कौन सा सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल है ना, ये और ये किसका, ट्रांसवर्सल का, ऑफ द ट्रांसवर्सल एम एल विच कट्स टू लाइन्स इज 180, मतलब एंगल एम और एंगल एन 180 है, दोनों जोड़ने का। इसका मतलब कर रहे हैं इट मींस दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये है ट्रांसवर्सल, विच कट्स टू लाइन्स इज 180 है, ये मतलब है। सो एम एन इज पैरेलल टू के एल, यानी कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। क्यों ये लाइन और ये लाइन इसलिए पैरेलल है, इस दो लाइन को जो एक तीसरी लाइन कट कर रहे हैं जिसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, उसके जो एक साइड के एंगल है दोनों का जोड़ 180 डिग्री है। ऐसा स्थिति होता है तो उसको क्या बोलते हैं, लाइन पैरेलल है। सो के एल एम एन इज ए ट्रेपेजियम, इस बेसिस पर हमने क्या बोला, ये ट्रेपेजियम है, एंड एम एन इज पैरेलल टू के एल। क्वेश्चन क्या कर रहा था, आप इस फिगर को देख के कैसे बताएंगे कि ये ट्रेपेजियम है। तो हमने क्या किया, इस फिगर के दो एंगल जो एडजेसेंट एंगल है दोनों को जोड़ने पर 180 हुआ, और फिर हमने बोला कोई दो लाइन को एक तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल जो कट करती है उसके एक साइड के एंगल, ये एक एडजेसेंट वन साइड एंगल कितना है 180 है, तो इसके बेसिस पर हम क्या बोलते हैं, ये साइड और ये साइड पैरेलल, और ये साइड पैरेलल है तो वह है ट्रेपेजियम। क्यों, क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके दो अपोजिट साइड पैरेलल है वो होते हैं ट्रेपेजियम, ओनली टू साइड, ये दोनों साइड नहीं, ये साइड, ठीक है। अभी है क्वेश्चन नंबर 11,
ये एक फिगर दिया हुआ डी सी ऐसा, मान लेते हैं ऐसा, सपोज ऐसा दिया हुआ फिगर, ये ए बी सी डी कर रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी निकालिए क्या है। इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी, मतलब एंगल सी निकालना है, ये कितना है, ये और क्या दिया आपको, थोड़ा सा बड़ा कर, ए बी सी डी और ये दिया हुआ है 120 और निकालना क्या है आपको, ये निकालना है। ठीक, अब आंसर क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी जो है आपका पैरेलल है डीसी के, यानी कि ये और ये पैरेलल है, सो ए बी एंड ये लाइन पैरेलल है एंड बी सी कट्स द टू बी सी ए ट्रांसवर्सल, इसको बोलते हैं ए ट्रांसवर्सल, कट्स these two parallel lines AB and DC, यानी कि ये AB और DC को एक लाइन BC कट कर रहा है। सो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल BC विल बी, कह रहा है ये एक लाइन था, एक लाइन, ये दो लाइन पैरेलल थे, इस दो लाइन को एक तीसरी लाइन कट किया जिसको बोलते हैं बीसी, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं, कोई दो लाइन को एक, कोई दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन कट करता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अब इस ट्रांसवर्सल के किसी एक साइड, ये साइड दो एंगल बने एडजेसेंट नहीं, ये दोनों का जोड़ कितना होता है 180। सो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, यही बोलने का मतलब है ना। और एंगल बी आपको दिया हुआ 120, तो एंगल सी निकालना है 180, तो एंगल सी कितना लिखेंगे, एंगल सी इक्वल टू 180 प्लस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब सो एम बोले तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी कितना हो गया 60 डिग्री। समझ में आई बात, ये ट्रेपेजियम। चलो, यानी कि ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल, कैसा भी हो क्वाड्रिलेटरल, अगर कोई सा क्वाड्रिलेटरल एक साइड अगर पैरेलल हो, एक साइड ये और ये, तो वो होगा पैरेलल। इतना पैरेलल बात है ट्रेपेजियम। चलो अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा है, लास्ट 12 नंबर। ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S, ये दिया हुआ 130 और ये दिया है राइट एंगल। ये बोलने का मतलब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। कर है इसमें फाइंड एंगल P एंड एंगल S, और क्या दिया हुआ, इफ SP पैरेलल टू RQ, और एक कह रहा है if you find measurement of angle R, is there more than one method to find M? इसको छोड़ दो, पहले इसको देखो, मतलब क्या कर रहे हैं, ये लाइन SP और PQ, नहीं सॉरी, ये SP और ये दोनों लाइन पैरेलल है। कौन सा लाइन, ये लाइन SP PQ, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक, तो कह रहा है P और Q निकालो, पैरेलल है, और ये कैसा लाइन कट किया, ये मतलब हुआ ना, यहाँ लिखा हमने S, यहाँ लिखा है, इसको मान लेते हैं ये है P, ये है मान लेते हैं R था, ये था Q। सपोज इसको Q ना यहाँ न करके यहाँ लिखा Q, ये ऐसा है, दो लाइन है, ये दोनों लाइन है, इसको एक, दोनों पैरेलल लाइन है, इसको एक तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल इसको कट करती है, तो हम क्या जानते हैं, लिखेंगे चूंकि SP पैरेलल RQ, ठीक,
सो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा PQ विल बी 180 डिग्री। यानी कि ये जो दो एंगल बने हैं, ये और एक ये दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल Q प्लस एंगल P इक्वल टू 180 होगा। ये एंगल प्लस ये एंगल, इस फिगर में देखो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा 180। तो एंगल Q प्लस P कितना दिया हुआ था आपको, सॉरी एंगल Q कितना दिया हुआ था 130 प्लस एंगल P इक्वल टू 180। यानी कि एंगल P कितना निकल गया 180 और माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। कौन सा निकला 50 डिग्री, एंगल P, ये निकल गया आपके 50। अभी और कौन सा एंगल निकालना है, कौन सा निकालना है, एंगल S। ठीक, अभी देखो एंड एंगल S प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखो, ये बोलने का मतलब क्या मतलब है, ये एक लाइन थी पैरेलल, एक लाइन ये पैरेलल थी, इसको एक ट्रांसवर्सल ने कट किया तो ये दोनों का जोड़ हो गया 180 डिग्री। उस बेसिस पर हमने P निकाल दिया। अब यही दो लाइन है SP और P, इसको एक और ट्रांसवर्सल है, वो ट्रांसवर्सल है कौन सा SR। ये भी लाइन कट कर रहा है ना, ये R को यहाँ कर दिया, एक लाइन और कट कर। अगर ऐसा कट कर रहा है तो ये भी एक ट्रांसवर्सल हुआ। इसका एक साइड में एंगल कौन सा होगा, एंगल ये और एंगल ये एंगल आपको दिया हुआ 90 एंड एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 180 और एंगल R दिया हुआ आपका 90 डिग्री दिया हुआ ना, राइट एंगल ऐसा साइड, इसका मतलब ये 90 डिग्री प्लस एंगल S इक्वल टू 180। यानी कि एंगल S कितना निकल गया 180 और माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। चलो ये हो गया, हमने कौन कौन सा एंगल निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये दोनों का जोड़ मतलब 180, ये दोनों का जोड़ 180, क्योंकि ये और ये दोनों साइड पैरेलल है। अभी क्वेश्चन कह रहा है इज देयर एनी वन मोर मेथड टू फाइंड एंगल ऑफ P। मेजरमेंट ऑफ P निकालने का और कोई तरीका है क्या, अगर आपने, ठीक R निकालना है, P हमने निकाल लिया अगर, तो निकालने का है क्या तरीका, देखो कैसे करूंगा तो इसको मिटा, यस लिखेंगे, यस देयर इज another method to find measurement of angle R। क्यों, कैसे और कैसे लिखेंगे, PQRS इज ए क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजोइडम तो है, इज ए क्या है क्वाड्रिलेटरल। ठीक, वी नो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। पता है ना, किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल का सारे एंगल का जोड़ कितना होता है 360। इसका मतलब एंगल P जोड़ एंगल Q, यानी कि ये एंगल जोड़ ये एंगल जोड़ ये एंगल जोड़ ये एंगल प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 360 डिग्री। हमको R निकालना है ना, तो देखो P कितना निकाला है 50 डिग्री, Q कितना निकाला हमने 130, R तो निकालना है मान लो, S कितना निकाला है S 90, ये हो गया आपका 360 डिग्री। अब देखो 13 5 18 9 27 270 डिग्री प्लस एंगल R इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल R कितना हो गया 360 डिग्री और माइनस 270 डिग्री हो गया 90 डिग्री। मतलब हम एंगल R निकालने का अगर ये तरीका मालूम है तो फिर हम R भी निकाल सकते। R था तो हमें ये निकालना, क्वेश्चन क्या कर रहा है, मान लेते हैं आपको S निकल गया, P निकल गया, तो ये निकाल सकते हैं क्या, हाँ फिर से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा था, if you find measurement of angle A, is there one more method to find the angle of P, ऐसा था क्या, एक मिनट
हाँ, मैं एक्चुअली पी निकालना था। अगर आप आर ने आपने देखो ये उल्टा हो गया। अगर हमने ये किया, ये क्या बोल रहा है, अगर आपने पी निकाल लिया, पी निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। अच्छा, क्वेश्चन क्या कर रहा था, ये भी निकाल लिया आपने, ये भी निकाल लिया, तो पी निकाल सकते हैं क्या, पी निकालना, चलो मान लेते हैं पी निकालना, पी तो क्यू कितना निकल गया 130। वो बोलते हैं अनदर मेथड है क्या, अगर ये मान लेते हैं 1 2 3 मालूम है तो चौथा निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल लिया। लेकिन 130 पी क्यू, आर कितना है आपका 90, एस कितना है, एस है आपका 90, ये हो गया 360 डिग्री। ठीक, एंगल पी कितना हो जाएगा, 13 9 9 18 13 31, 360 माइनस 310 यानी कि 50 डिग्री। ऐसे करके भी हम निकाल दिए 50 डिग्री। मतलब सम ऑफ, ये बोलने का ये मतलब था कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 360, ये आपको पता है कि नहीं, मतलब ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये निकाल सकते हैं क्या किसी दूसरे तरह से, यस। ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये निकाल सकते हैं क्या, यस। इस तरह से हमने क्या किया कि पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज नंबर 3.3 थी इसको हमने खत्म किया। 3.3 के सारे क्वेश्चन को आप एक एक क्वेश्चन को आप एक तरफ से देखो, बनाओ, फिर इसको रिसॉल्व करो। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप हमको मैसेज करो। ठीक, फिलहाल के लिए थैंक यू।